मंजू सुबह अपने घर में सबसे पहले उठती है और जल्दी से नहा धोकर रसोई में चली जाती थी। लेकिन एक तो वह सारे काम बहुत धीरे धीरे करती, दूसरा जब भी उसकी आँख खुल जाती उसे इतनी भूख लगती कि उसे फिर कोई रसोई के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। एक दिन सुबह के 3 बजे वो रसोई में कुछ बना रही होती है। तभी उसकी माँ ममता की आँख खुल जाती है और वो रसोई में पानी लेने के लिए जाती है। हे भगवान, तू रात के 3 बजे किचन में क्या कर रही है? तेरे पास खाना बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? 3 बज रहे हैं तो क्या हुआ माँ? अब भूख लगने पर खाना भी नहीं खा सकती हूँ क्या? और आपको तो पता ही है कि मुझे रसोई में जल्दी आने की आदत है। मेरी आँख खुल गई तो वैसे भी आ ही गई। हाँ, मुझे पता है कि तुझे जल्दी उठकर रसोई में आने की आदत है, लेकिन रात के 3 बजे उठकर आने की क्या जरूरत है? अभी 12 ही बजे तो तूने खाना खाया था। 2-3 घंटे में तुझे दोबारा भूख लग गई। माँ, भूख आपसे पूछकर तो नहीं लगेगी ना, उसको तो जब लगनी होगी तब लग जाएगी। मैंने रात में ही ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए सोचा अब खा लेती हूँ। अब रसोई में बिना नहाए धोए आना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बात तो सही है, तो फिर तू एक काम क्यों नहीं करती? कल से रसोई में ही अपना बिस्तर लगाकर यहीं पर सो जाया कर। जब भूख लगे तब उठकर खा लिया कर। माँ, आप तो रहने ही दो। आपको तो बस मुझ में हमेशा ही कमी दिखाई देती है। और लड़कियाँ की माँ सोचती हैं उनकी बेटी जल्दी उठकर रसोई में जाए, और जब मैं जल्दी उठकर रसोई में जाती हूँ तो आप मुझे सुनाती हो। अरे बेटी, रसोई में जल्दी उठकर जाने का मतलब ये नहीं कि तू रात के 3 बजे उठकर रसोई में चली जाए। हर चीज का एक समय होता है, लेकिन अब तुझसे कौन ही बहस करे। फ्रिज में से बोतल निकाल के दे दे, मैं जाऊं सोने, मुझे नींद आ रही है। ममता इतना कहकर पानी की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है और मंजू दोबारा खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सुबह मंजू का भाई धीरज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और ममता उसे नाश्ता देती है। मम्मी, आपने नाश्ता 4 बजे बना दिया क्या आज? अरे एकदम ठंडा हो रखा है। आप तो जानती हो ना, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, आज का नाश्ता तेरी लाडली बहन ने बनाया है, वो भी रात के 3 बजे उठकर। क्या मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बेटा। तेरी बहन को कुछ ज्यादा ही जल्दी उठकर रसोई में जाने की आदत है। भगवान ही जाने इसका आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इसकी सास ना इससे बहुत खुश रहेगी। लेकिन इसको बोल दो, जल्दी उठ के रसोई में जाती है ना तो सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाए, बाकी सबके लिए नहीं। उसके लिए तो आप हो ना। हाँ बेटा, बोल दूंगी। आज बना लिया था इसलिए कुछ नहीं बोला। वैसे भी उसे कुछ बोलो भी तो वो सुनती ही कहाँ है किसी की। सुने या ना सुने, लेकिन मुझे ना नाश्ता गर्मा गर्म चाहिए। मुझे रोज ठंडा नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अब आज तो खा ले। ऐसे आगे से खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ममता के कहने पर धीरज नाश्ता कर लेता है और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम को मंजू सोकर उठती है और रसोई में जाकर रात का खाना शाम को ही बना कर रख देती है। तभी धीरज ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैग फेंक कर आराम से बैठ जाता है। ओ मैडम, जाके पानी लेके आओ मेरे लिए। हमेशा घर में पड़ी रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। भाई, ऐसे बोलोगे तो मैं आपको पानी नहीं देने वाली। ऐसे कैसे पानी नहीं दोगी? पूरे दिन घर में ही तो पसी रहती हो। अब बाहर से कोई आएगा तो तुम उससे पानी दे ही सकती हो ना। दे सकती हूँ, लेकिन प्यार से मांगोगे तब, ऐसे घमंड से नहीं। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं, बेटी हूँ। इसी बात का तो दुख है, तुम इस घर की बेटी हो। वैसे मैं दोपहर में फोन करा था, तुमने उठाया क्यों नहीं था? मैं सो रही थी इसलिए नहीं उठाया। और काम ही क्या है तुम्हारे पास सोने के अलावा? अब जाओ, जाके काम पे लगो। पहले पानी लेके आओ, उसके बाद चाय बना देना, तब सोचूंगा तुमसे खाने में क्या बनवाना है। धीरज और मंजू की नोक झोंक उसकी माँ ममता उनसे दूर खड़ी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है। इतने बड़े हो गए हो दोनों, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और एक ये मेरी बेटी है जिसे इतनी भी अक्ल नहीं कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए। ममता इतना कहकर रसोई में जाती है और देखती है कि रात सारा खाना बना होता है। तभी वो पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और अपने बेटे को पानी देते हुए मंजू को बड़बड़ाने लगती है। एक बात बता, तू तुझे किसने कहा था रात का खाना बनाने के लिए? फिर इसने खाना बना के रख दिया। हाँ, अभी देख कर आ रही हूँ मैं।
हमारे घर में इतना लेट खाना खाते हैं सब, और इसने अभी से बनाकर रख दिया रात का खाना, वो भी इतना सारा। बहन तुझे क्या कहूँ, देवी कहूँ माता कहूँ क्या कहूँ, तुझे इतनी मेहनत करने के लिए किसने कह दिया। अरे थोड़ा कम मेहनत किया कर। आपकी कृपा से सुबह का नाश्ता तो ठंडा मिला था, अब डिनर भी ठंडा ही मिलेगा। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? जब आप लोगों को खाना खाना होगा तब गरम करके खा लेना। जो स्वाद तुरंत बना के खाने में है ना, वो स्वाद गरम करने पे नहीं आता है यार। माँ इसका बनाया हुआ सारा खाना इसे ही खिलाओ। आप मेरे और अपने लिए ना जब खाना होगा ना तब बनाना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मंजू भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन ममता अपनी पड़ोसन कमला के घर पूजा में जाती है। ज्यादा देर हो गई क्या मुझे आने में? नहीं नहीं, बस पूजा शुरू हुई ही है, तू सही टाइम पर आई है। वैसे तूने अपने घर में आज पूजा क्यों रखी है? कुछ नहीं, सावन चल रहा है, मेरी बेटी फास्ट रखती है सोमवार का, तो सोचा पूजा करवा दूं। मैं तो बोल ही रही हूँ, तू भी करवा ले। हो सकता है तेरी बेटी की शादी की बात कहीं बन जाए। उपवास तो तेरी बेटी भी रखती है ना। बात तो तू सही कह रही है। एक काम करती हूँ, आज रात में अपने बेटे से बात कर कर तुझे फोन करके बता दूंगी। अब तू कल पंडित जी को लेकर इसी टाइम तक आ जाइयो। ठीक है, जैसा होगा मुझे बता। देर बाद ममता पूजा करके अपने घर लौट आती है और अपने बेटे धीरज के कमरे में जाती है। बेटा मैं घर में एक पूजा करवाने की सोच रही हूँ, अगर तू कहे तो मैं करवा लूँ घर में एक छोटी सी पूजा। माँ पूजा पाठ के लिए मुझसे क्यों पूछ रही हो? आपको जो ठीक लगे वो करो ना। बेटा मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पूजा में तू भी रहे। माँ तो जानती हो मुझे कितना काम होता है, मेरा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तब मैं क्या पूजा रखूंगी जब परिवार ही ना रहे। अच्छा ठीक है, आप अपना दिल छोटा मत करो, मैं रहूंगा पूजा में। धीरज की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कमला को फोन करके अगले दिन पंडित को लेकर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर बाद वो मंजू के कमरे में भी जाती है और उसे पूजा के बारे में सब कुछ बताती है। माँ आपने ये बहुत अच्छा किया, मैं भी कब से सोच रही थी घर में एक पूजा रखी जाए। हाँ ठीक है, लेकिन कल कोई गड़बड़ मत करना, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कुछ टाइम बाद सभी खा पी कर सो जाते हैं ताकि पूजा के लिए देरी ना हो। लेकिन ममता फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंख नहीं खुलती। वहीं दूसरी तरफ मंजू जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से उसे नींद ही नहीं आती और वो जल्दी से उठकर रसोई में जाकर प्रसाद बना देती है। पूजा की सारी तैयारियां वो कर लेती है। तभी कमला पंडित को लेकर उसके घर आती है और ममता को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज से ममता की आंख खुलती है और वो भागते हुए नीचे आती है। अरे कमला, तू तो पंडित जी को समय से पहले ही लेकर आ गई। वैसे ही मेरी आंख नहीं खुली, मैंने अभी कोई तैयारी भी नहीं करी है पूजा की। मैं क्या करती ममता, पुजारी जी को कहीं और भी तो जाना था, इसलिए ले आई, क्योंकि अगर अभी पूजा नहीं हुई तो फिर नहीं हो पाएगी। कमला की बात सुनकर ममता परेशान हो जाती है। तभी मंजू वहाँ आती है और पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है बताती है, जिसे सुनकर उसकी जान में जान आती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसके बाद ममता मंजू के पास जाती है। आज तेरा जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से मेरी इज्जत बच गई, वरना अगर प्रसाद तैयार नहीं होता तो पूजा अधूरी रह जाती। ममता इतना कहकर मंजू को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी मंजू को जल्दी उठकर रसोई में जाने के चलते ना ही सुनाती और ना ही कभी रोकती टोकती है।